अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं अज़ीज़ तालिब इल्मों और दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश पर, जो कि इधर पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर रह रही हैं वो, तो उनकी भरपूर फरमाइश पर मैं एक नई चीज़ का आज आगाज़ करने जा रहा हूँ। और ये चीज़ हम तमाम लोगों की अशद ज़रूरत है। और इस चीज़ को देखें कि अगर हमें स्पीकिंग नहीं आती इंग्लिश लैंग्वेज की, तो हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, किसी भी मुल्क में जाएं, तो ज़रूर दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। बात रही जहाँ तक इंग्लिश की, अगर हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान ठीक तरीके से बोलनी आ जाती है, कुछ समझ आ जाती है, तो ज़रूर हम वहाँ के लोगों से, वहाँ पे रहने वाले लोगों से, वहाँ पे जो रहने वाले बिजनेसमैन हैं या वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, तो हम उन लोग उनसे इजीली गपशप कर सकते हैं। हम इजीली उनसे अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो अपने थॉट्स हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिर्फ ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। देखें तो आज आप लोग देखें कि हमारे पास यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने भरपूर फरमाइश की है कि मुबशिर भाई, आप जो है ना ये स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ वीडियोस बनाएं और इस पे एक मुकम्मल जामे जो है ना कोर्स होना चाहिए, आपकी वीडियोस होनी चाहिए, ताकि जिनको देख के हम लोग अच्छे तरीके से मतलब ये चीज़ कर सकें कि बोल सकें इंग्लिश। और अगर हमारे सामने कोई अंग्रेज़ बोल रहा है तो कम से कम कुछ ना कुछ हमें समझ ज़रूर आए। तो उन्हीं की फरमाइश पे मैं मोहम्मद मुबशिर अपने यूट्यूब चैनल मल्टी लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत ही अच्छे और मयारी टॉपिक और कोर्स का आगाज़ किया है मैंने। तो वो आगाज़ मैंने देखें किन किन चीज़ों से किया है, और स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाकायदगी से इंशाल्लाह रेगुलरिटी से आज से हमारा स्टार्ट हो गया है। और इंशाल्लाह सक्सेसिव मैनर के अंदर मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और वो आप लोगों को इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, जिनको आप लोग देखकर ज़रूर इंशाल्लाह इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स में सबसे जो पहला लेसन है वो लेसन की कैटेगरीज़ होंगी। अब लेसन नंबर 1 के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो वो सारी डिटेल मैंने इधर लिख दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ आ लैंग्वेज, कि एक ज़ुबान क्या होती है। आखिर हम लोग स्पीकिंग जो सीख रहे हैं एक ज़ुबान की, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए ना कि आखिर ये लैंग्वेज होती क्या है। तो दोस्तों देखो, सिंपल से अल्फाज के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ज़ुबान जो होती है ये साउंड्स या हमारे पास पैटर्न हो गए, इनका एक ऐसा समझे सेट होता है जिसके तहत इंसान जो हैं वो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मीन कि एक जगह से दूसरी जगह तक, एक शख्स से दूसरे शख्स तक क्या करते हैं, अपनी जो एहसासात हैं, जो अपने इमोशंस हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो अपने थॉट्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो वो जो सेट है हमारे पास किन चीज़ों का, हमारे पास वो जो सेट है साउंड्स का या फिर पैटर्न का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे इसके इंग्लिश में भी लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन है कि आ सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड पैटर्न्स यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू कम्युनिकेट फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो ये हो गई हमारे पास लैंग्वेज। तो इंग्लिश भी इसी तरह की हमारे पास एक लैंग्वेज है। और ये आप लोग ज़रूर जानें कि इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बात ज़रूर, अगर हम लोगों ने साइंस के शोबे में भी जाना है, टेक्नोलॉजी को अगर हमने अडॉप्ट करना है, तो इंग्लिश का इल्म होना ज़रूरी है हम तमाम के लिए। चलें टाइम ज़ाय किए बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अल्फ़ाबेट्स। जब कभी भी हम किसी ज़ुबान की बात करते हैं तो उस ज़ुबान में हमें जो सामना होता है वो हरूफ तेजी से होता है उस ज़ुबान के।
कि उस ज़बान के अंदर कुछ ख़ास किस्म के ऐसे समझे कि हमने सैम्बल्स, कुछ ख़ास पैटर्न्स, कुछ ख़ास ऐसे समझे कि सैम्बल्स हमने डिज़ाइन किए होते हैं, साइंस होते हैं, उन साइंस के ज़रिए उनका एक सेट बनता है। हर ज़ुबान के अंदर आप लोग देखें कि कुछ साइंस हैं हमारे पास और उन साइंस के सेट को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि अ सेट ऑफ लेटर्स आर सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड व्हेन राइटिंग अ लैंग्वेज, कि जब हम किसी भी ज़ुबान को लिखते हैं कि अ सेट ऑफ लेटर्स आर सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड व्हेन राइटिंग अ लैंग्वेज, कि जब हम कोई भी ज़बान लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हरूफ या फिर अलामात का एक सेट होता है जो कि फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। अब जैसे देखें, आ पहले आएगा, बी उसके बाद आएगा, सी उसके बाद आएगा, डी उसके बाद आएगा, ई उसके बाद आएगा, एफ उसके बाद आएगा। तो इस तरीके से एक फिक्स्ड ऑर्डर है इनका, कि एक ऑर्डर के अंदर हमने इनको क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। तो ऐसी जो सेट हमारे पास बनता है सिंबल्स का या लेटर्स का, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो ये हुए हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। अगर हम दोस्तों इंग्लिश ज़ुबान की बात करें तो हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, और वो हम लोग देखेंगे A to Z वो हमारे पास हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसी तरीके से अगर ये सारे कुछ मैंने लिखे भी हैं, A B C D E and so on till to Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो स्पोकन इंग्लिश में ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये एक बेसिक नॉलेज है लैंग्वेज का। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर लेटर्स। तो इसमें हमने देखना है कि ये लेटर्स क्या होते हैं, जो हम एक ज़ुबान के अंदर अभी हमने बात की है, क्या सेट ऑफ लेटर्स आर सिंबल्स, जिनके सेट को हमने अल्फ़ाबेट्स का नाम दिया है। आखिर ये लेटर्स क्या हैं, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे है कि व्हाट आर लेटर्स। तो लेटर्स क्या होते हैं, तो लेटर मीन्स रिटन और प्रिंटेड साइंस रिप्रेजेंटिंग अ साउंड यूज्ड इन अ स्पीच। अब ये रिटन और प्रिंटेड ये साइंस होती हैं कि लिखी हुई होती हैं या फिर तहरीर की गई अलामात होती हैं, जिनके ज़रिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम लोग एक साउंड क्रिएट करते हैं। तो देखिए कि हमारे पास लेटर एक ऐसे समझें कि रुकन है, एक ऐसी चीज़ है जो कि लिखी हुई हालत या प्रिंटेड तहरीर शुदा हालत में हम लोग क्या करती हैं कि वो एक ख़ास साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, एक लेटर कहते हैं। तो लेटर में आप लोग देखें हमारे पास वेरियस लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जो कि हमारे पास A M P R U Z, ये तमाम लेटर्स हैं हमारे पास। इसी तरीके से अब लेटर्स के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फिर हमें वेरियस काइंड्स मिलती हैं लेटर्स की। तो इन वेरियस काइंड्स ऑफ लेटर्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास वावल हैं और दूसरे हमारे पास क्या हैं भला, कंसोनेंट हैं। तो ये लेटर्स को डिवाइड कैसे किया गया, ये डिवाइड किया गया कि इसकी डिवीजन की बुनियाद क्या है। तो इस डिवीजन की बुनियाद प्यारे दोस्तों वो तरीका है, वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसीजर है, वो एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी लेटर को अपनी ज़ुबान से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि कैसे हम वो स्पीच मेड कर रहे हैं, कैसे हम वो स्पीच प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने लोगों ने देखा है कि लेटर क्या है, असल में जो लेटर है ये रिटन और प्रिंटेड फॉर्म के अंदर ये साइन है जो कि स्पीच के अंदर साउंड प्रोड्यूस करती है, कोई भी साउंड है। तो इसी तरीके से अब ये जो साउंड प्रोडक्शन है, ये साउंड प्रोडक्शन के प्रोसेस को देखते हुए तो इन लेटर्स को वेरियस 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और फर्स्ट वन इज नोन एज वावल एंड द सेकंड वन इज नोन एज कंसोनेंट। आइए तो देखते हैं वावल क्या होती हैं और कंसोनेंट क्या होती हैं। जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग वावल की, तो वावल में हमें ये देखने को मिलता है, वावल है अ स्पीच साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड, स्पीच साउंड मीन लेटर, a speech sound that is produced without audible stopping of breath by lips or tongue is known as vowel। अब ये एक ऐसा हमारे पास देखिए कि एक ऐसी स्पीच साउंड है which is produced without audible stopping of breath by lips or tongue, कि एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी स्पीच साउंड, एक ऐसी स्पीच साउंड जो एक ऐसे प्रोसेस के तहत प्रोड्यूस होती है जिसमें जो सांस है ना वो नहीं रुकता, हमारा वो सांस नहीं रुकता,
जो हम ब्रीथ आउट कर रहे होती हैं वो सांस नहीं रुकता, यानी कि हमारे आप लोग देखें कि ओरल कैविटी के अंदर और जो बाहर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसके अंदर जो एयर कनेक्शन है ना वो डिसकनेक्ट नहीं होता, वो कनेक्ट ही ऐसे समझें कि वो ताल्लुक रहता ही है। जो बाहर वाली हवा है और हमारे मुंह के अंदर वाली हवा है, हम लोग ब्रीदिंग का अमल मुसलसल कंटिन्यूसली करते रहते हैं। तो ऐसी स्पीच साउंड जिसमें जो बाहर वाला माहौल है, इसके अंदर जो हवा है और जो हमारे अंदर मुंह है, ओरल कैविटी है, माउथ कैविटी है, इसके अंदर जो हवा है, अगर इनका कनेक्शन डिसकनेक्ट ना हो तो मतलब कि ये ताल्लुक ना टूटे, किसकी वजह से, ना यानी कि ज़ुबान की वजह से और ना ही होंठों की वजह से, तो फिर हम ऐसी जो स्पीच साउंड होगी उसका हम लोग वावल साउंड कहेंगे। समझ आ गई होगी? ऐसी स्पीच साउंड जिसको परफॉर्म करते हुए, जिसको प्रोड्यूस करते हुए हमारी ओरल कैविटी में और बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर एग्जिस्ट कर रही है, इन ये डिस्कनेक्ट ना हो, कि ब्लॉकेज ना हो, ब्लॉकेज ऑफ एयर, ब्लॉकेज ऑफ ब्रीथिंग, तो ये रुकावट ना आए, तो स्टॉपेज ना हो, तो ऐसी स्पीच साउंड का हम लोग क्या कहते हैं, वावल साउंड। तो देखें प्यारे दोस्तों, वावल साउंड में आप लोग देखें आ, देखिए मैं मुंह खोल के आ बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं आ। इसके बाद अगर देखिए मैं कहूँ यो, तो सांस भी मैं ले रहा हूँ, यो, कोई मुझे तंगी नहीं हो रही। आ, देखिए कोई तंगी नहीं हो रही। ए, नो ब्लॉकेज ऑफ एयर। इसी तरीके से आई, नो ब्लॉकेज ऑफ एयर। ओ, नो ब्लॉकेज ऑफ एयर। तो ये ऐसी साउंड्स हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए हमें क्या करता होगा, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ एयर का सामना नहीं करना पड़ता और हम लोग थकते भी नहीं हैं, हम लोग तंग भी नहीं होते। तो क्योंकि हमारी सांस बिल्कुल राम रूटीन के मुताबिक चलती रहती है, जैसे मैंने अभी कहा है आ, ई, आई, ओ, यू। तो ये ऐसी साउंड्स हैं, 5 साउंड्स, 5 ऐसे हमारे पास स्पीच साउंड है, मीन लेटर्स हैं जो कि क्या हैं, वावल के तौर पे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट साउंड्स में हम लोग देखते हैं कि अ स्पीच साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीटली और पार्शली स्टॉपिंग द एयर ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ। अब ये एक ऐसी स्पीच साउंड है जो कि प्रोड्यूस होती है पार्शली और कंप्लीटली, कि जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पे ब्लॉकेज ऑफ एयर की ब्लॉकेज से, कि ऐसी स्पीच साउंड, ऐसे लेटर्स जिनको हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिनको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, जिनको हम लोग यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, किसे कैसे, कि वो ब्लॉकेज ऑफ एयर हो जाती है। और ये ब्लॉकेज ऑफ एयर कंप्लीटली भी हो सकती है, ठीक है ना जी, या फिर पार्शली भी हो सकती है, कि जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे भी हो सकती है। पा, बा, मा। इसी तरीके से आप लोग देखें पा, तो पा की आवाज़ जो हम लोग साउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें दोनों मेरे जो लब हैं ये आपस में मिलते हैं, पा। तो लब के मिलने की वजह से जो इंटरनल यानी कि माउथ कैविटी, जो ओरल कैविटी के अंदर एयर एग्जिस्ट कर रही है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर एयर एग्जिस्ट कर रही है, इनका जो कनेक्शन है डिस्कनेक्ट हो जाता है। पा, अगर मैं होंठ आपस में ना मिलाऊं तो पा मैं कभी नहीं कह सकता। ऐसे बा, ऐसे मा, पा, बा, मा, टा। तो कुछ ऐसी भी साउंड्स हैं हमारे पास जिनको प्रोनाउंस करते हुए हमारी जो ज़ुबान होती है ये कहाँ पे जा लगती है, हमारे पैलेट के साथ, तो उस वजह से भी पार्शली क्या हो जाती है, एयर ब्लॉकेज हो जाती है। तो अगर होंठ मिलेंगे तो कंप्लीटली एयर ब्लॉक होगी, अगर टंग की वजह से होगी, ज़ुबान की वजह से होगी, तो पार्शली एयर ब्लॉक होगी। तो ऐसी स्पीच साउंड्स जिनको बोलते हुए हमारी जो एयर, हमारी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो रुक जाता है, एयर ब्लॉकेज हो जाती है, वो पार्शली भी हो सकती है और मुकम्मल भी हो सकती है। किसकी वजह से होती है, वो लिप्स की वजह से भी हो सकती है और वो टंग की वजह से भी हो सकती है। तो ऐसी साउंड्स, ऐसे लेटर्स जो ऐसी साउंड्स क्रिएट करते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर्स बोलते हैं। प्यारे दोस्तों बात समझ आई हुई होगी। तो इसी तरीके से कुछ मेरे पास हैं लेटर, जैसे मैंने अभी मिसालें को दी हैं, पा, बा, मा, ये सारे मेरे पास कौन से लेटर्स हैं, ये मेरे पास कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो लेक्चर ज़रूर आप लोगों को समझ आएगा और इंशाअल्लाह ये तुम्हारा पहला लेक्चर था स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ज़रूर आप लोग इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह। चलें,
एक और काम कि ताकि मैं जितने भी इसके लेक्चर्स बनाऊंगा इंशाल्लाह सक्सेसर माइनर के अंदर पूरा एक कोर्स मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, वीडियो और अपलोड भी होंगी इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से हर वीडियो को आप लोग टाइम पे देखने के लिए, ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन आप लोगों के पास अवेलेबल हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, और लाइक भी कर दें अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, तो कमेंट भी कर दें अगर आप लोग कोई मशवरा देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, जो कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, उस वीडियो लेक्चर के लिए अपलोड होने तक आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नए वलवले के साथ, एक नए जोश के साथ अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।